खामोशी छाई हुई है। एक पवित्र औरत तन्हाई में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। अचानक आसमान से एक नूर उतरता है। यह कहानी है उस नबी की जो माँ के पेट से बिना बाप के पैदा हुआ, जिसने पालने में बोलकर अपनी सच्चाई का ऐलान किया, जिसके हाथों अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को रोशनी दी और आसमान से रिस्क नाजिल फरमाया। मगर वो नबी जिन्हें उनकी कौम ने झुठलाया और जिन्हें सलीब पर चढ़ाने की साजिश की गई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और आसमानों पर उठा लिया। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की चमत्कारी जिंदगी की दास्तान। कुरान की रोशनी में ईमान अफरोज अंदाज में लब्बैक मुस्लिम के साथ जुड़े रहिए एक और रूहानी सफर पर, जिसमें ईमान ताज़ा होगा और दिल को सुकून मिलेगा। बेटे की खुशखबरी के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे के जन्म के लक्षण महसूस होने लगे। जैसे जैसे प्रसव के दिन करीब आते जा रहे थे, आपकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। जब प्रसव का समय करीब आया तो आप लोगों के डर से बैतुल मुकद्दस से लगभग 9 मील दूर जंगल की ओर एक पहाड़ी कोहे सराह की ओर चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल हम कहलाई। जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो आप एक खजूर के पेड़ से टेक लगाकर बैठ गईं। प्रसव की तकलीफ की तीव्रता और दुनिया वालों के डर ने आपको रुला दिया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। विद्वान कहते हैं कि उन्होंने मौत की कामना इसलिए की क्योंकि वो अपने प्रियजनों, परिवार, समुदाय और लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगी जबकि कोई उनकी सच्चाई की पुष्टि करने वाला भी नहीं था। उनकी प्रसिद्धि एक नेक, पवित्र और तपस्वी महिला के रूप में थी, इसलिए उनके लिए यह कल्पना ही बहुत दुखदाई और तकलीफ दे थी कि लोग उन्हें बदचलन समझेंगे। माँ की गोद में वाणी। अभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अनजाने आशंकाओं और संदेहों में घिरी हुई थीं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घाटी के नीचे से आवाज दी, ए मरियम, परेशान न हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और जरा इस खजूर के पेड़ को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने ताज़ी खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताज़ी खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो, और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं आज किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकती। उस समय की शरीयत में रोज़े में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस संदेश से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि प्रसव के 40 दिन बाद जब पवित्रता हो चुकी तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापस आईं। लोग नवजात बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ए मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदचलन थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के निर्देशानुसार बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रिवायत में है कि जब परिवार ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर उनकी ओर मुतवज्जा हुए और शहादत की उंगली से इशारा करते हुए फरमाया, इन्नी अब्दुल्ला, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और अल्लाह की सलामती है मुझ पर जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। सूरह मरियम। लोगों ने जब नवजात बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरतज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद परिवार और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बाइस समझने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का स्थान यहूदिया के पहाड़ों में स्थित बैतुल हम फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है जो समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बैतुल हम के दक्षिण में चंद मील की दूरी पर कोहे सराह, कोहे साइर के दामन में वो ऐतिहासिक स्थान है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस गुफा से सटे कोने में एक पत्थर स्थापित है जिसमें एक गोल छेद है। बताया जाता है कि इस जगह खजूर का वो पेड़ था जिसके बारे में कुरान मजीद में जिक्र है कि ए मरियम, इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। निशानात अर्ज़ कुरान पृष्ठ 211 है। मिस्र की ओर हिजरत। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान पर हिकमत और दानिशमंदी की बातें जारी कर दी। जब आप 7 साल के हुए तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने आपको मुअल्लिम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम किए गए अजूबों का नज़ारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आपके खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दी। हालांकि आपके परिवार के लोग आपकी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आपके और आपकी वालदा के बारे में तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर दिए।
ये वो वक्त था जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी पिछली परंपराओं और बुरी आदतों के कारण हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकज़ीब करते थे। उन लोगों ने विभिन्न समूहों में विभाजित होकर मुशरिकाना तौर तरीके अपना लिए थे, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं के अनुसार तौरात में भी बहुत ज़्यादा रद्द-बदल कर लिया था। उनके अकायद व अमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुक़द्दस के हालात ख़राब होने लगे तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपको लेकर अपने अजीज़ों के पास मिस्र चली गईं। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुईं। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा आज मेरा मन कुछ फल खाने का कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस समय हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। माँ के हुक्म का पालन करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गईं। इसी दौरान मलकुल मौत हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका डरावना रूप देखकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर गईं और घबराते हुए कहा, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं? हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अज़राइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। दुनिया में आपका निर्धारित समय पूरा हो चुका है, अब आपको आखिरत के सफ़र के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत की बात सुनकर उदास चेहरे के साथ कहने लगीं, ए मलकुल मौत, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी प्यारे बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वो वापस आ जाए फिर आप मेरी रूह कब्ज़ कर लीजिए। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे इस काम में एक पल की भी देरी की इजाज़त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक निर्धारित समय तय कर दिया है। हर व्यक्ति को उसी समय पर इस दुनिया से जाना होता है, न मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ और न ही टाल सकता हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज़ करनी होगी। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बोली, मैं मौत से नहीं डरती और न ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक शब्द भी न कह सकी और उसे एक बार देख भी न सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है बेहतर करता है, अपने बंदों की भलाई के लिए ही अल्लाह जो कुछ करता है बेहतर करता है। इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दे दी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज़ कर ली और उनकी ज़िंदगी का सफ़र पूरा हो गया। उनका पवित्र शरीर झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी माँ को खामोश लेटा हुआ देखा तो ये समझा कि वो आराम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफ़ी देर तक कोई हरकत न हुई तो उन्होंने अपनी माँ को हिलाया, तभी देखा कि उनकी पवित्र रूह शरीर को छोड़कर इस नश्वर दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अपनी माँ की अचानक वफात देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बेचैन और गम में डूब गए। वह अपनी माँ के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया, यहाँ तक कि परिंदे और जानवर भी इस गम में बेचैन हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी माँ के जनाजे और दफन का इंतजाम करना चाहिए, मगर मुश्किल ये थी कि वो ऐसी जगह पर थे जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी माँ के दफन के लिए किसी मदद की तलाश में निकलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी माँ के इंतकाल की खबर दी और कहा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्या आप उन्हें दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शामिल हो सकें। हम उनके कफन, खुशबूदार इत्र और दफन का सारा ज़रूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालदा का जनाजा और दफन की तकरीब पूरी की। अपनी माँ के इंतकाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस वापस लौट आए। वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील मुक़द्दस अता की और हुक्म दिया, ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी महफिल में खिताब करते हुए फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और नई किताब नाजिल हुई है, इसलिए अब तुम पहले के उसूलों को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का वादा करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली है और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहरीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्ज़ामों और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूँ और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक के रास्ते की तरफ बुलाऊं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूँ, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले की गुनहगार कौमों पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली, बनी इसराइल में अलग अलग तरह की बहसें और बातचीत शुरू हो गई। कुछ लोग बगावत पर उतर आए तो कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने लगे। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई मोज़ज़े चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे। मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना। इन मोज़ज़ात को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब और जिद्दी थे वो इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इसराइली उनसे मुखातिब हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हें जो मोज़ज़े चमत्कार दिखाए हैं वो उनके नबी होने के लिए काफ़ी सबूत हैं। तुम हक को कबूल करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़ी सी महफिल में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था और मुझे हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार इतवार का दिन इबादत का दिन हो। इसलिए उस दिन तमाम दुनियावी काम, कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। उस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मशगूल होकर उस दिन को ज़ाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराज़गी का शिकार हो सकते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ए बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है, मैं उसकी तालीमात को कायम करने की पूरी कोशिश करूँगा। मगर याद रखो, मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं जिनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वो नबी इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी ज़िंदगी में उन्हें पाले तो फ़ौरन उनकी तालीमात को कबूल करे और उनके दीन व शरीयत को अपनाए। ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रब और बुजुर्ग होगा। उन नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुबारक और मुक़द्दस किताब नाजिल होगी जिसका नाम अल कुरान होगा। जो कोई इस किताब की तिलावत करेगा और अहकाम के नज़दीक सबसे अफजल और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस नबी मुकर्रम पर दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम भेजते रहो, क्योंकि वो ऐसे नबी हैं जिन पे खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, वो मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा न फरमाता तो न ये आसमान होता, न ये ज़मीन होती और न ही ये जहान। तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी शान और मर्तबा कितनी बुलंद है। मैं एक नबी होने के बावजूद ये आरजू रखता हूँ कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत हासिल हो जाती। अगर अल्लाह ताला मेरी ये दुआ कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर कुछ लोगों ने कहा, ये शख्स तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़कर अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक साजिश है जिससे ये सियासी ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है, और इसके अलावा ये एक नए और सबसे अजीम नबी के आने की बात भी कर रहा है जिससे हमारी कौम उस नए नबी की तरफ मुतवज्जे हो जाए। हमें अब उसकी चालाकी और असली मकसद का अंदाज़ा हो चुका है। अब देर करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें फ़ौरन बादशाह के पास जाकर उसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि इसका कोई ठोस इलाज किया जा सके। उस दौर में बैतुल मुक़द्दस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इसराइल के कंट्रोल में थी और उस वक्त का बादशाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का सख्त दुश्मन था। जब बनी इसराइल के अंदर ये बड़ा मतभेद पैदा हुआ तो बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देने का मंसूबा बना लिया। बादशाह ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई और अपने दरबारियों से कहा, हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश करने वाला ये शख्स और उसके मानने वाले हमारे लिए बड़ा खतरा हैं। हमें इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। ये नबी और रसूलों के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं। इस काम में जो भी मदद चाहिए होगी वो मैं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका सफाया करना बहुत बड़ा सवाब का काम होगा। बादशाह की इन बातों से साफ जाहिर था कि वो किसी भी कीमत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को कत्ल करना चाहता था। बादशाह की हिमायत के बाद तमाम बनी इसराइल एकजुट हो गए और फैसला किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम मानने वालों को दुनिया से मिटा दिया जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने नबी अकरम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया।
अगले ही दिन से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए, हर वक्त उनका पीछा करने लगे और तरह तरह की चालें सोचने लगे। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे मानने वाले इस खतरे को महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को पहरे पर लगा दिया। जब बनी इसराइल ने देखा कि नबी के जानिसार हर वक्त उनके साथ रहते हैं, तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने सोचा क्योंकि नबी के साथी बिना हथियार के होते हैं, इसलिए पहले उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाएगा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा एक जगह ऐनुल मल्लू मकान में, जो कि एक महफूज जगह थी, क़याम फरमा हुए। वो मकाम पुरसुकून था, मगर बाहर खतरा बहुत बढ़ चुका था। जब बनी इसराइल के सरदारों को ये खबर मिली कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस मकान में मौजूद हैं, तो वो गुस्से और जलाल में आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हज़रत ईसा को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया और उसी वक्त उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। सिपाहियों ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, शोर मचाया और आखिरकार उनमें से एक सिपाही कत्ल की नीयत से अंदर दाखिल हुआ। मगर ठीक उसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपना एक फरिश्ता भेजा। चीख कर कहता रहा, बचाओ बचाओ, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। इस मंजर को देखने के लिए वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई थी। जब सरदार की मौत हुई तो लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ कहने लगे ये हज़रत ईसा नहीं थे बल्कि हमारे सरदार थे, तो कुछ बोले नहीं, हमने तो खुद हज़रत ईसा को कत्ल किया है। यहूदी आपस में लड़ने लगे, तलवारें निकल आईं और उनमें बड़ा फसाद शुरू हो गया। अधिकतर लोग हैरान परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत आखिर है क्या। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा था। इन्हीं हालात को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों ने उन पर ईमान ले आया। उन्होंने कलमा पढ़ा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अहद कर लिया।